Hi student, once again Karthik Tiwari, English teacher, is before you with another topic. This time I have come with transformation. Okay? Transformation. Let the meaning of transformation be clear first. Transformation in Hindi this is called Rupantaran. Okay? In English, transformation means to change the form, not the meaning. Meaning is always constant. Transformation में क्या होता है? रूपांतरण, उसका रूप में अंतर आ जाता है. अर्थांतरण, मीनिंग चेंज नहीं होता है. मीनिंग इज ऑलवेज कंस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक इट. ओके, इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस. चलो इसको हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? आई डोंट डिसलाइक इट. मैं इसे नापसंद नहीं करता हूँ. नापसंद नहीं करता हूँ मीन्स आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ. अब यदि आप इसको बना देते हो आई डोंट लाइक इट, ओके, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो मीनिंग चेंज हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. नो डाउट सेंटेंस नेगेटिव बन गया, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, बट मीनिंग क्या होगा? वो हमेशा कंस्टेंट रहता है. ओके, परहैप्स यू नो ट्रांसफॉर्मेशन includes so many topics. So today we will discuss about removal of two. Remove two. So as I told, transformation includes a number of topics, so many topics. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे रिमूवल ऑफ टू. टू को हटाना. तो आइए पहले जानते हैं टू. टू मीन्स क्या होता है? टू का दो अर्थ होता है. एक तो होता है अत्यधिक, मोर देन रिक्वायर्ड, और एक होता है टू मीन्स भी. ओके, लाइक ही इज टू वीक, यानी वह अत्यधिक कमजोर है, यानी उतना कमजोर नहीं होना चाहिए. ओके, जहाँ पर टू का अर्थ होता है भी, आई लव यू टू. ओके, आई लव यू टू, तो वहाँ पर टू का अर्थ भी हो रहा है. और टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब है. तो ऐसे दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं जिसमें TOO रहता है. ओके, पहला का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ईदर एडजेक्टिव और एडवर्ब, और दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ईदर एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव. अंत में इन्फिनिटिव लगा होता है. ओके, व्हाट इज एन इन्फिनिटिव? टू प्लस वर्ब वन, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं. ठीक है, इसकी चर्चा हो चुकी है. टू प्लस वर्ब वन को इन्फिनिटिव कहते हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर से टू को हटाना सीखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर टू पे चलेंगे. ओके, तो स्ट्रक्चर नंबर वन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ईदर एडजेक्टिव और एडवर्ब. ओके, तो मैं यहाँ ऑलरेडी 3 सेंटेंसेज लिख के रखा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए. आइए पहले स्ट्रक्चर से इसको मैच करते हैं. ही सब्जेक्ट इज वर्ब टू वीक. ओके, एडजेक्टिव. सिमिलरली इन दोनों सेंटेंसेज में वही स्ट्रक्चर है. तो आइए पहले इन ऑल 3 सेंटेंसेज, इन तीनों वाक्यों से हम लोग टू को हटाते हैं. ही इज टू वीक, ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट में है, और ये दोनों सेंटेंस क्या है? पास्ट में है. ठीक है, तो ये दोनों पास्ट में है, लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? इस सेंटेंस में ही वॉज टू वीक, इसमें टू बी वर्ब है, जिसको हम लोग हिंदी में बनना या होना क्रिया कहते हैं. एंड ही रैन टू फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा. इसमें क्या है? टू डू वर्ब, करना क्रिया. जो काम हम लोग करते हैं, ऑल दीज और ऑल सच वर्ब्स आर कॉल्ड टू डू वर्ब्स. और एम इज आर वाज वर ये सब आ जाता है टू बी वर्ब के श्रेणी में आते हैं. तो आइए सबसे पहले इससे हम लोग टू को हटाते हैं. ओके, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है. क्या करेंगे? ही इज, टू को हटा दिए, और उसके बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो रहेगा उसको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखेंगे. ही इज वीकर. अब वीकर आ गया कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव का मार्कर होता है देन. ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट में है, तो इसके लिए लिखेंगे इट इज प्रॉपर. इट इज प्रॉपर. इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज वीकर देन, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है? ही है. ही शुड बी, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के लिए इट इज प्रॉपर या शुड बी. ओके, दो में से जो आपको अच्छा लगे आप लोगों को वही यूज़ करना है, बनाना है.
इसमें चलते हैं, ही वॉज टू वीक, पास्ट टेंस में है, टू बी वर्ब है वॉज, इसमें होगा ही वॉज वीकर देन, ये पास्ट में है तो हो जाएगा इट वॉज प्रॉपर हो जाएगा, इट वॉज प्रॉपर। और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही वॉज वीकर देन, सब्जेक्ट क्या है ही, टू बी वर्ब है, ही शुड हैव बीन, इतना लिखना पड़ेगा, ही शुड हैव बीन। ओके, इसमें देखते हैं, ये भी पास्ट टेंस में, ये सेंटेंस पास्ट में है, बट क्या है इसमें टू डू वर्ब है, तो होगा इसका ही रैन फास्टर देन, फिर ये पास्ट टेंस में है तो होगा इट वाज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर। और फिर इसको लिख सकते हैं अनदर वे में, ही रैन फास्टर देन, सब्जेक्ट क्या है ही शुड हैव, एक ही शुड हैव। गौर करने वाली बात है, जब टू बी वर्ब है तो क्या लिखना पड़ रहा है, शुड हैव बीन, इतना। जब टू डू वर्ब है तो सिर्फ शुड और हैव, बीन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे, टू को हटाना सीखेंगे इस स्ट्रक्चर नंबर 2 से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ईदर एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव। एक यूनिवर्सल सेंटेंस से लेट्स इनिशिएट विथ अ यूनिवर्सल सेंटेंस। ओके, ही इज टू वीक टू वॉक, he is too weak to walk. Okay, he is too weak to walk. He subject is verb to weak adjective and to walk infinitive, इसी की मैं बात कर रहा था। टू प्लस वर्ब 1 को infinitive कहा जाता है। ओके, तो इससे टू हटेगा बट इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा इससे अलग तरीके से इससे टू को हटाएंगे हम लोग। लाइक ही इज सो, जब देखोगे सेंटेंस में इन्फिनेटिव है, देन टू इज रिप्लेस्ड बाय सो, टू के बदले में सो आता है। ही इज सो वीक, उसके बाद क्या होता है, अ क्लॉज स्टार्ट्स विथ दैट, दैट से क्लॉज शुरू होता है। ही इज सो वीक दैट, सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है। दैट ही, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कांट हो जाएगा, पास्ट पर रहता तो कुडंट होता। दैट ही कांट, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। दैट ही कांट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। ओके, अब चलते हैं एक पास्ट में लेते हैं। एक पास्ट में लेते हैं, ही रैन, ही वॉज सो वीक टू वॉक, तो फिर हो जाएगा ही वॉज टू वीक टू वॉक, सॉरी, ही वॉज सो वीक दैट ही कुडंट वॉक, एक ये हो गया। नाउ द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, ये थोड़ा डिफरेंट है। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, पेड़ चढ़ने में अत्यधिक ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पर चढ़ने वाला कोई और है, सब्जेक्ट कोई और है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, चढ़ने वाला कोई और है, तो ये इससे थोड़ा डिफरेंट बनेगा, थोड़ा अलग बनेगा, ध्यान देने वाली बात है। पहले इसका हिंदी समझते हैं। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, पेड़ चढ़ने में अत्यधिक ऊंचा है, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ नहीं सकता है, ऐसे बना सकते हैं। या इसको पैसिव में यदि बनाएंगे, पेड़ इतना ऊंचा है कि यह चढ़ा नहीं जा सकता है। तो आइए देखिए मैं कितने तरीके से इसको बना रहा हूँ, जो आपको ईजी लगे आपको उसी को अडॉप्ट करना है। द ट्री इज सो हाई दैट
नो वन कैन क्लाइम इट, दैट नो वन कैन क्लाइम इट। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, द ट्री इज सो हाई दैट, नो वन की जगह पे सिर्फ हम वन भी लिख सकते हैं। तो जब इधर वन लिखेंगे तो ये जो कैन है ये चेंज होकर कांट हो जाएगा, दैट वन कांट क्लाइम इट। ओके, ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं, सेंटेंस को हम पैसिव में भी रख दे सकते हैं। तो क्या होगा, द ट्री इज सो हाई दैट इट कांट बी क्लाइम्ड। हम जानते हैं कि पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इट है, ये आगे आ जाएगा, इट कांट बी क्लाइम्ड। ये प्रोसेस नंबर 2 है। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे उसी को एडॉप्ट करना है और बनाना है। ओके, तो कभी कभी सेंटेंस के बीच में इस तरह का देखने को मिलता है, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर मी। ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस से हम टू को कैसे रिमूव करते हैं या कैसे रिमूव किया जाता है। ओके, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर हिम टू कैरी। ओके, यह बक्सा उसके लिए इतना हैवी, इतना भारी है कि वो इसको ढो नहीं सकता है, कैरी नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, द बॉक्स इज सो हैवी दैट, ये फॉर खत्म हो गया। तो अभी फिलहाल क्या, हिम है, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक में आ जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा तो ही होगा। ओके, हर रहता है यहाँ पे तो उसका सी होता है, अस रहता तो वी रहता, वी होता, सॉरी, मी रहता तो आई होता है। बाय द वे राइट नाउ अभी क्या, हिम है तो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक। इसका नॉमिनेटिव केस कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस में ही बन गया। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कांट कैरी इट। ओके, इट नहीं भी लिखेंगे तो ये स्टूड है, इसका अर्थ क्लियर है। और एक सेंटेंस है, देखोगे सेंटेंस में टू मच फॉर ये रहता है, टू मच फॉर। जब देखेंगे टू मच फॉर ये है, टू मच फॉर, तो ये थोड़ा डिफरेंटली बनता है, थोड़ा अलग तरीके से बनता है। लाइक हिज फादर्स डेथ इज टू मच फॉर हिम। उसके पिता की मौत उसके लिए बहुत है, हद है। यानी उसके पिता की मौत इतना शॉकिंग है, इतना सदमा पहुंचाने वाला है कि वो इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है, उसको बियर नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो जब आप लोग देखेंगे सेंटेंस में टू मच फॉर, तो इसको ऐसे बनाना है, हिज फादर्स डेथ, हिज फादर्स डेथ इज, टू विल बी रिप्लेस्ड बाय सो, टू के जगह पे सो आ गया। हिज फादर्स डेथ इज सो शॉकिंग, यहाँ पर शॉकिंग लिखना है, SHOCKING, शॉकिंग, दैट ही कांट बियर इट, BEAR, बियर इट। बियर के जगह पे आप लोग टॉलरेट भी लिख सकते हैं, TOLERATE, टॉलरेट। बोथ मीन सेम, दोनों का एक ही अर्थ होता है। हिज फादर्स डेथ इज सो शॉकिंग, उसके पिता की मौत इतनी सदमा पहुंचाने वाली है, शॉकिंग है, दैट ही कांट बियर इट और दैट ही कांट टॉलरेट इट, कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसको सहन नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम कमिंग वेरी सुन विथ अनदर टॉपिक। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का ही दूसरा टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। ओके, टिल देन गुड बाय।